हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो अ लॉट ऑफ द पीपल जो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपके कोर के लिए, स्पेशली आपके लोअर एब्स के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है। सो मस्ट रिमेंबर एवरीवन, अगर आप अपने लोअर एब्स को, रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि लोअर एब्स को या अवर एब्स को ट्रेन करना चाहते हैं, या मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो लोअर एब्स की कर रहे होते हैं। सो उनको परफॉर्म करने के लिए आपके पास डिक्लाइन लेग रेजेस या बोर्ड क्रंच सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है एवर। सो अलॉट ऑफ पीपल इसको परफॉर्म करते हैं, बट इसका जो बेसिक पैटर्न है जहाँ पर आपको मिस्टेक्स करते हैं, सो इसके जो मैक्सिमाइज बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले पाते। सो वो कौन कौन से हो सकते हैं। सो डिक्लाइन लेग रेजेस को आपको करने के लिए एक तो आपको बोर्ड क्रंच मशीन चाहिए, मेजोरिटी ऑफ जो जिम के अंदर से होती हैं। फिर अगर आपके पास ये हुक है सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास नहीं भी है सो आई रिकमेंड यू स्टेप्स। हमेशा जब भी आप वर्कआउट के दौरान, स्पेशली आपकी पुलिंग मूवमेंट्स के अंदर, सबसे पहले जो हमारा फोरआर्म गिव अप करता है, अगर हम उसका अल्टरनेट स्टेप चूज़ करते हैं सो हमारा 30% बूस्ट अप मिल जाता है। हमारा जो फॉर्म होता है वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करता। आई रिकमेंड यू स्टेप्स मस्ट यूज़ करें। सेकंड बेसिक पैटर्न आपका ब्रीथ पैटर्न होता है। अगर आप एब्स का कोई भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, आप लेग रेजेस कर रहे हैं, डिक्लाइन लेग रेजेस कर रहे हैं, फ्लोर क्रंचेस कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, आपका जो ब्रीथ पैटर्न होता है उसको हमेशा से फॉलो करो। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग मूवमेंट पर व्हेन वी गोज अप, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वी हैव टू होल्ड आवर ब्रीथ एंड वी गोज डाउन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, ब्रीथ आउट। सो मस्ट रिमेंबर, हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमेशा जो की पॉइंट्स इसको अपने ब्रेन के ऊपर मस्ट फॉलो रखें कि आपका जो ग्लूट्स हैं, आपके जो पेल्विस है, आपके जो टोर्सो है, ये सारा उसका काम है। यानी कि हम रोल इन होंगे, रोल आउट होंगे, रोल इन होंगे, रोल आउट होंगे। हमारी जो अपर बॉडी है एक जगह पर स्ट्रक रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। सिर्फ जो हमारी लोअर बॉडी है ये उसका काम है सारा, वही मूव करेगी। फिर हमें कितना ऊपर आना है, कितना नीचे जाना है, हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सो जैसा मैं आपको कह चुका हूँ, आपके पास अगर स्टेप्स हैं, स्टेप्स को लें, लॉक इन हो, फिर स्ट्रेट टू लेग्स, फिर वी हैव टू अप, when we goes up toward the contraction, breathe hold, when we goes down toward the stretching, breathe out। ब्रीथ पैटर्न इसको मस्ट फॉलो करें। फिर आपकी रेप रेंज कितनी होनी चाहिए, अगर तो आप सेम परफेक्शन के साथ 15 से 20 रेप्स लगा रहे हैं, दैट्स वेल। फिर आपको पुट सम एक्स्ट्रा वेट, उसके साथ फिर आप 2 kg 3 kg के डंबल्स कैरी करें, ज़्यादा अच्छा है। फिर कितना रेस्ट लें हम ड्यूरिंग द वर्कआउट, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। सो मस्ट रिमेंबर, अगर आप एक सेट परफॉर्म करते हैं 1 मिनट का रेस्ट लें, उसके बाद फिर सेकंड सेट के लिए आएँ, फिर थर्ड सेट के लिए आएँ। टोटली वर्किंग सेट आपके 3 होने चाहिए मैक्सिमाइज। उसके बाद अगर आप एक वार्म अप सेट करना चाहें इन द स्टार्टिंग तो आप वो कर सकते हैं। आपको एब्स रेगुलरली ईच एंड एवरी सिंगल डे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दिन का गैप देख के भी ट्रेन करते हैं, दैट्स वेल इनफ। सो मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये सिर्फ यही ट्रेन करने से, यही एक्सरसाइज करने से आपके एब्स कभी भी विजिबल नहीं होने वाले। आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसके मैक्सिमाइज रिजल्ट गेन कर सकते हैं। जस्ट डोंट डेयर टू गिव अप, कीप पुशिंग योर सेल्फ हार्डर एज मच एज यू कैन, कीप केयर।